दोस्तों, क्या दयारा बुग्याल से लापता बबीता पांडे के मामले में कुछ नया मिल रहा है? कोई नया एंगल आ रहा है? 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई ठोस सुराग का न मिलना इस रहस्य को और गहरा रहा है। और सबसे ताज्जुब और चौंकाने वाली बात यह है कि अब सरकार और सरकार की चौखट तक मंत्रियों के दरवाजे तक की आवाज जाने लगी है और इस सवाल गूंज रहा है कि भाई इस मामले में क्या सोचते हैं आप? सवाल तमाम हैं, जवाब नहीं है। लेकिन बबीता पांडे जैसी ट्रैकर की गुमशुदगी को लेकर क्या सोचती है सरकार? क्या सोचते हैं मंत्री? क्या कहा प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस इतने गंभीर मसले पर? क्या जवाब उतना ही गंभीर था या फिर हल्के में ले लिया गया, टाल दिया गया? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से लापता बबीता पांडे का मामला लगातार सुर्खियों में है। जैसा हम सब जानते हैं, मैं हर खबर बता रहा हूं हर बार आपको। 15 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन अब तक बबीता का कोई पता नहीं चल पाया। दोस्तों, इस बीच एक चीज देखने को मिली। उत्तराखंड के वन मंत्री का बड़ा बयान आया हुआ। लोग इसे बड़े बयान के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मैं इसे टाल मटोल वाले बयान की तरफ देख रहा हूं। वन मंत्री कहते हैं कि मामले की गंभीरता को देखते हैं सभी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, लेकिन इस समय किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना या तो कोई अंतिम टिप्पणी करना, यह सब कुछ जल्दबाजी होगा। अरे महाराज, कितनी जल्दबाजी कह रहे हैं? 15 दिन का वक्त हो गया, जल्दबाजी कह रहे हो? मंत्री ने यह भी संकेत दिए दोस्तों कि जांच के दौरान कई पहलुओं को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। अब वो कौन से पहलू हैं वो भी जरा बता देते आप। लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए सुबोध उनियाल, प्रदेश के वन मंत्री हैं, वो क्या कहते हैं इतने गंभीर और अहम मसले पर, गुमशुदगी पर। सर, अभी दयारा बुग्याल से एक बबीता पांडे पिछले 10 दिन से मिसिंग है। आप वन मंत्री भी हैं, क्या आपको लगता है सर किस तरह का पूरा घटनाक्रम हो? क्योंकि सारी एजेंसीज देखिए, इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही है, एसडीआरएफ ढूंढने का प्रयास कर रही है और तमाम एजेंसी जिसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। वो समझ में ये नहीं आता कि 3 लोग साथ गए और वो अचानक मुझे बताया गया कि नाराज किसी बात पे हो गई और उसके बाद वो कैंप छोड़ के चली गई। तो अब क्योंकि इसमें लगातार जांच चल रही है और लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इस बारे में कुछ भी कहना मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, अब ये बयान कितना अब तक के सर्च ऑपरेशन को मजबूत बताता है और मंत्री जी के इस बयान से उत्तराखंड में ट्रैकिंग को लेकर और बबीता पांडे के रहस्यमय तरीके से गायब होने को लेकर कितना गंभीर बताया जा रहा है, ये आप सब तय कर सकते हैं और राय भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सबसे बड़ा सवाल ये आखिर बबीता पांडे कहां है ये आता है, तो मंत्री क्या, संतरी क्या, कोई भी इस बात का जवाब दे नहीं पाता। इसको लेकर थोड़ा सही सरकार की चुप्पी टूटती जरूर दिखी है, लेकिन रहस्य अब भी बरकरार है। दोस्तों, वन मंत्री सुबोध उनियाल कहते हैं कि बबीता पांडे केस पर जल्दबाजी में कुछ कहना ठीक नहीं है। दोस्तों, 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया, कौन सी जल्दबाजी है? इस बेहद संवेदनशील मामले में भी मंत्री जी के पास कोई ठोस चीज बताने के लिए नहीं है। ऐसा क्यों? जैसा कि आप सब जानते हैं, दयारा बुग्याल उत्तरकाशी 15 दिन से लापता बबीता पांडे के मामले में कुछ भी नया नहीं मिला, लेकिन नया आया तो मंत्री का बयान। सवाल पूछा गया, इस पूरे घटनाक्रम में लगातार क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है? सुबोध उनियाल कहते हैं पुलिस, एसडीआरएफ, तमाम एजेंसियां लगातार बबीता को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। उनके मुताबिक 3 लोग साथ गए थे। उन्हें बताया गया कि बबीता किसी बात पर नाराज हो गई थी और उसके बाद वो कैंप छोड़कर चली गई। मंत्री ने कहा, जब जांच चल रही है, लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इस बारे में कुछ भी कहना मैं समझता हूं कि जल्दबाजी होगी। सर, अभी दयारा बुग्याल से एक बबीता पांडे पिछले 10 दिन से मिसिंग है। आप वन मंत्री भी हैं, क्या आपको लगता है सर किस तरह का पूरा घटनाक्रम हो? क्योंकि सारी एजेंसीज देखिए, इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही है, एसडीआरएफ ढूंढने का प्रयास कर रही है और तमाम एजेंसी जिसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। वो समझ में ये नहीं आता कि 3 लोग साथ गए और वो अचानक मुझे बताया गया कि नाराज किसी बात पे हो गई और उसके बाद वो कैंप छोड़ के चली गई। तो अब क्योंकि इसमें लगातार जांच चल रही है और लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इस बारे में कुछ भी कहना मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, बबीता पांडे दयारा बुग्याल ट्रैक पर गई और 15 दिन से मिसिंग।
पुलिस ने पूरा ट्रैक, खाई, झीलें खंगाल डाली, अब तक कोई सुराग नहीं मिला। केस में अब मेंटल स्ट्रेस और नाराज होकर जाने का एंगल जुड़ा। वन मंत्री के पास भी इस एंगल को पहुंचाया गया। वन मंत्री के बयान के बाद यह साफ है कि सरकार सभी एजेंसियों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही है, वो तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी बताया गया। कितना वक्त लगेगा भला ऐसी एजेंसियों को और या फिर उसकी मॉनिटरिंग करने वाले हमारे तमाम बड़े अधिकारी और नेताओं को? दुनिया वाले थू थू करने लगे हैं। बोले कैसी व्यवस्था है दोस्तों? इतना तो हो सकता है ना कि इस मामले में उन लोगों पर कार्रवाई हो जिसने टेम्पर परमिट के साथ दयारा जाने की अनुमति बबीता और उसके 2 दोस्तों को दी। इतना तो हो सकता है बल जिस एजेंसी ने पैसे के लिए नियमों को ताक पर रखकर सब कुछ किया, उस पर कार्रवाई के नाम पर क्या है कहने के लिए? दोस्तों, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता बल, लेकिन यह कितनी बड़ी चुनौती है कि हमारे सारे के सारे संसाधन लग गए, टीम दर टीम जुटी और सवालों के जवाब नहीं मिले। वैसे दोस्तों, यहां इतना तो तय है कि बबीता पांडे की गुमशुदगी पर लगाए जा रहे सारे के सारे कयास सिर्फ कयास ही साबित हुए हैं अब तक। फिर वो सर्च ऑपरेशन से जुड़े टीम के बात हो, उनके कयास हो, या फिर उत्तरकाशी पुलिस की थ्योरी हो, सबकी सब एजेंसियां, मुझे ऐसा लगता है कि ये एजेंसियां खुद ही सवालों के घेरे में अब घिर चुकी हैं। बड़े ताज्जुब की बात है दोस्तों, 15 दिन में कोई सुराग का न मिलना न लगना। फिर तो यही मान लें कि बबीता पांडे हवा हो गई, परियां ले गई। इससे अच्छा तो यही होगा, यही लगता है मुझे। यह मानकर ही परिवार वाले अपने आप को सांत्वना दें और हम सब भी, दर्शक भी मेरे और मैं खुद भी। 15 दिन से ज्यादा का समय कम होता है। सर्च ऑपरेशन, एजेंसियां जुटी रही, बयान भी रह रहकर आ रहे, कोई अपडेट दे नहीं रहा, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा कि आखिर बबीता पांडे कहां है, कहां गई। क्या दयारा बुग्याल इस रहस्य में गुमशुदगी का सच अभी भी किसी अनदेखी तस्वीर की तरह है, अनदेखे सुराग में छिपा है? क्या जांच एजेंसियों को अब अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है कि भाई एक लड़की गुमशुदगी को नहीं सुलझा पा रहे? उससे उधर सवाल इसके बाद और भी होंगे। क्या ट्रैकिंग नियमों, परमिट सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही तय करने वाले लोगों पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए? दोस्तों, फिलहाल सरकार की तरफ से वन मंत्री से जब सवाल किया गया तो वो जल्दबाजी बता रहे हैं, बोला कुछ नहीं कहेंगे। दूसरी तरफ एक परिवार है जो हर दिन उम्मीद और इंतजार के बीच गुजर रहा है, उसका सवाल उठना लाजमी है ना दोस्तों, जवाब मिलना भी जरूरी है ना दोस्तों। उम्मीद यह है कि बबीता पांडे का सुराग जल्द मिले और इसे पूरे मामले का सच सामने आए, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ रहस्य ही बना जा रहा है। दोस्तों, नया क्या आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन सरकार की सक्रियता और वन मंत्री के बयान को आप कितनी जिम्मेदारी वाला बयान मानते हैं, इस पर आप फोकस जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपना नजरिया बताइएगा, कमेंट के जरिए कहिएगा। इसके लिए माफ करिएगा कि आप बार बार ये कहते हैं कि कुछ नई चीजें क्यों नहीं लाते। जितना नया आने की कोशिश होती है, जितना आता है ला पाता हूं, उतनी कोशिशें पूरी करता हूं दोस्तों, चाहे वो परिवार के जरिए संपर्क करके, चाहे प्रशासनिक लोगों से संपर्क करके, क्योंकि इस मामले में कोई भी चीज खुलकर कोई कहने को तैयार नहीं, कोई दिखाने और बताने को तैयार नहीं। ऐसा क्या है इस केस में जो छिपाया जा रहा है, जिसको डर है कि भाई कुछ बाहर गलत चला गया तो फिर गलत ही हो जाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन आप शेयर कीजिएगा इस खबर को, लोग अपनी राय दे पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो जरूर कर दीजिएगा। गुजारिश है आपसे, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।